हाय ऑल, वी आर दिस साइड। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल वी एस मार्केट ट्रेंड। सो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में अपने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कि ये बताऊंगा कि जो मैं इमेज है मेरे, वो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे उनको कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मतलब उसका रीजन क्या है। जैसे 10 डेली टाइम फ्रेम है तो सारे इमेज बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका नंबर है, जैसे 10 है तो 10 डे, 20 डे, 50 है 50 डे, 200 है 200 डे पे चलते हैं। डेली मेरा बेस है। अब मैं डेली के नीचे भी जाता हूँ तो उनको इतना ही रखता हूँ, जो भी 10 रहेगा, 20 50 50, 200 ही रहेगा, वो चाहे आवर पे हो चाहे वो मिनट पे हो, जैसे भी हो। लेकिन जब भी मैं इससे एबव जाता हूँ, मतलब डेली से एबव जाता हूँ मैं, तो मैं इनको डायनामिकली एडजस्ट करता हूँ। जैसे मैं 2 डे पे अगर जाता हूँ तो ये जो मेरे इमेज हैं ये डायनामिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब ये जो हमारा जो कि 200 था, ये 200 की जगह ये 100 पे कैलकुलेट होता है। और ये जो 50 था, ये 50 की जगह ये 25 पे कैलकुलेट करता हूँ मैं। और इसी तरह से बाकी को मैं मतलब एडजस्ट कर। हम्म, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे इसको इन सबको एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर वीकली का मैंने यहाँ डाल रखा है, 2 डे का डाल रखा है, और मंथली का भी मैं एक, क्योंकि मैं हर एक टाइम फ्रेम पे नहीं लगाता हूँ, क्योंकि वो इरेलीवेंट होते हैं, बहुत सारे हौच पौच हो जाते हैं और कोई वैलिड ट्रेंड भी नहीं दिखेंगे अगर और ये एडजस्टमेंट मैं क्यों करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो आप इस तरह से अपना भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो। लेकिन मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। इसका रीज़न यही है कि अगर मैं वीकली पे जाऊँगा, सिंपली अगर मैं आपको वीकली की बात करूँ, तो जैसे आप 200 डेली पे चला रहे हो और वीकली पे चले जाओगे, 200 वीक का आप सोचो कितना लंबा जो है कि गैप लेके वो एवरेज निकलेगा। फिर 200 वीक, एक ईयर में 42 वीक होते हैं, यानी कि अराउंड 4 ईयर के बाद आपका फर्स्ट जो है कि ये जो लाइन भी ड्रा होनी शुरू होगी। और वो इतना मतलब कि इरेलीवेंट हो जाएगा, वो कहीं से मतलब कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा ही नहीं। वो बस एक स्ट्रेट लाइन सी मतलब बनती रहेगी, और आपको मतलब कि उसका कोई, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं इस चीज़ को, शायद आपको ज़्यादा समझ में आए, तो मैं अभी, ये मेरा थर्ड EMA है जो 200 बार को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसे अभी 40 कर रखा हूँ, 40 वीक का कर रखा हूँ, यानी 40 वीक यानी 5 डे का पर वीक होता है, तो 200 इससे बन गए सीधे। तो हमेशा ये डे 200 डे के आसपास ही, जो डे होता है एक्चुअल में उसी के आसपास ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, ना कि इसको फिर हाई टाइम फ्रेम में जाके बढ़ा देता हूँ। हाई टाइम फ्रेम पे हमारी कैंडल ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है, तो हम फिर EMA को भी बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे कैंडल अब वीक के बन रहे हैं। एक कैंडल ही एक वीक की बन रही है, तो फिर इन पे हम जो कि अगर इनकी लाइनिंग भी अगर उसी हिसाब से कर लेंगे तो ये इरेलीवेंट है। जैसे मैं इसे 200 करके दिखाता हूँ आपको, तो आप इसी स्टॉक पे देखो तो आपको उतना ज़्यादा, देखो अब वो कहाँ चला गया, क्या आपको मिलेगा। मतलब ये स्टॉक जो है कि लगभग आप देखो तो 2021 से जो है कि ये लिस्ट हुआ है, ठीक। और 2021 से ये स्टॉक चल रहा है। अब इसका EMA बनना शुरू हुआ 2024 में, अराउंड 4 ईयर आसपास जो भी है। और ये क्या बन रहा है, मतलब इससे आप क्या आपको आइडिया लगे, कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते हो। और जो कि एक इरेलीवेंस हो जाता है। तो अब मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक लोग इसलिए करते हैं कि उनको पता नहीं कि EMA को किस तरह से सेटअप किया जाता है। तो EMA को सेटअप करना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप EMA को ब्लाइंडली यूज नहीं कर सकते हो। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप EMA को उस तरह से एडजस्ट करके चलो, या तो आप जो कि अपना फार्मूला कस्टम करके उसे एडजस्ट करो, या जैसे भी मतलब ये। बट अब देखो, मैं इसी को जब सही से एडजस्ट किया, इवन आप किसी भी बुक में, मार्क नेरवी और किसी की बुक को पढ़ो, तो इन सारे बुक में आपको 40 वीक की बात करते हो। वो जो कि ऐसा नहीं करते हैं कि आप 200 वीक की बात करें, वो 40 वीक की बात करते हैं। वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। आप किसी भी मेच्योर ट्रेडर के पास जाओ, वो इसी तरह से EMA का यूज़ करता है। वो उसको जो है कि ब्लाइंडली यूज नहीं करता है कि 200 सब जगह 200 मंथ में भी चले जाओ। आप 200 मंथ का जो कि आप लगा लो, मतलब क्या मिलेगा आपको, उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होना है। फिर मंथली में मैं हमेशा जो है कि कल, अभी से मैंने वीकली में कुल 2 देखता हूँ। ये 50 वाला दिखता है मेरा, और दूसरा जो है कि ये 200 वाला दिखता है। यानी कि ये मेरे जो कि वीकली में मेरा जो है कि 10 वीक का दिखता है, 50 डे हो गए ये। और जो कि बाकी ये दिखता है थर्ड वाला, सॉरी ये 50 हो गया। और जो कि वीकली में, और मैं 40 वाला देखता हूँ यहाँ पे, टाइम फ्रेम वीकली है तो 40 यहाँ देखता हूँ। तो ये मतलब कि एक्चुअली एक मंथली का एक्स्ट्रा लग गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इधर दिख रहा है, अदरवाइज सारे वीकली के हैं। तो ये वीकली का मैं 40 वीक का देखता हूँ। ये किसी भी बुक में आप देखोगे तो लोग 40 वीक या 30 वीक का ही बात करते हैं।
EMA भी आपको जो है कि स्मार्टली यूज़ करना है, ब्लाइंडली यूज नहीं करना है, ऐसे कहीं भी लगा दिया EMA खाली। इसलिए लोग जो है कि EMA को नहीं से समझ पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा ही नहीं। अभी जैसे मैंने इसको चेंज किया, आप देखो तो ये प्रॉपरली जो है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंट की तरह आपको दिखेगा। जैसे यहाँ से ये देख रहे हो आप, रेजिस्टेंट आप किसी भी स्टॉक में देख लो। इसमें अभी जैसे इसके अलावा मैं किसी और को देख लेता हूँ। ये मैंने आज के अपने जो टॉप मूवर हैं उनका एक फ़िल्टर किया है, कोई स्टॉक रैंडम है ये। अब देखो यहाँ पे है, तो एटलीस्ट जो है कि ये देख रहा है ना कि इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है। वीकली पे आप देख रहे हो। अदरवाइज इसको अगर आप 200 कर दो, 200 सॉरी, अगर मैं इसी को 200 करके आपको दिखाऊं, अब देखो इसका भी क्या हाल होता है। ठीक, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है, मतलब इतना दूर प्राइस से आप जो कि, तो इनको आपको सही से यूज़ करना है। अगर आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो सही सेटिंग के साथ यूज़ करो। अब जैसे अभी क्या है कि प्राइस की काफ़ी नज़दीक चल रहा है, तो आपको एक आइडिया लगेगा नहीं, मतलब कि प्राइस को जो कि वायलेशन कब कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। इवन आप यहाँ पे देखो 50 का सेटअप उतना सही अभी इस पर नहीं चल रहा है, इसी स्टॉक पर कहीं पे चलता है। जैसे यहाँ पे 50 को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस पर भी 50 का, मतलब कि एटलीस्ट आपको ये दोनों ये में अब इस रिड्यूस जो इनका वैल्यू है उससे जो कि काफ़ी, देखो कितना सही ट्रेंड दे रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर ट्रेंड की तरफ बन रहा है। या आप कुछ भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं जितना लगाया हूँ आप भी उतना करो, आप अपने हिसाब से डायनामिक कुछ भी कर सकते हो। तो ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि ये इनको अगर इस तरीके से यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं, बजाय कि इनको ब्लाइंडली आप 200 सेट कर दिए और सारे टाइम फ्रेम पे 200 लगा के चलो। एटलीस्ट डेली के आगे तो मत ही करो। आप डेली के आगे अगर जा रहे हो तो उसको जो है कि आप उस हिसाब से एडजस्ट करो, जैसे कि वो आपको सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस बता सकें। जैसे इसमें भी मैंने मंथली का किया, ये 30 का मैंने 30 मंथ का एवरेज लिया है मैंने इसे। ये मेरा मंथली का मतलब कि जैसे कि अगर मैं एक डेली ये बार 50 में था डेली पे, ठीक है, एक जो भी है, बट मंथली पे आके ये 30 का क्यों लग गया यहाँ पे। अब इसे मैं 50 का नहीं करके चलूँगा, और इसे 200 यहाँ से हटा दिया मैंने, क्योंकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं बन रहा था कि मंथली पे इतना ज़्यादा हम एवरेज करेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो एटलीस्ट ये जो एक दो सपोर्ट वगैरह जो होता है, ये देखो यहाँ पे 10 सही सपोर्ट इसने दिखाया है, और यहाँ भी जैसे इसने थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर क्या यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया और सही से ओके है। तो एक प्रॉपर ट्रेंड की तरह आप देख पाओगे, ठीक है। तो जितना आप मतलब कि उसको डायनामिकली सही से एडजस्ट कर लो, आपको जो सही लगे इस में देखो एक प्रॉपर ट्रेंड मंथली का दिख रहा है मुझे। हम एक जज कर सकते हैं कि नहीं ये एरिया जो कि अब सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है जो कि इन सभी में वगैरह का यूज़ करना ब्लाइंडली। और फिर आप सीधे जो कि बस जो आपको ट्रेंड लाइन है उसके ज़रिए करो, प्राइस एक्शन है उसका यूज़ करो। तो जो मैं भी करता हूँ ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ये में तो बस एक सपोर्ट ही है जो ट्रेंड वगैरह क्वान्टिफाई करने के लिए मैंने अपने इस पर लगा रखा है, ठीक है। तो ये टोटल और हालांकि मैंने सारा कोड तो उसमें शेयर कर दिया था, तो आपने देख लिया होगा, आप देख सकते हो इसको। ये मेरी अपनी सेटिंग है, और 10 पे और सॉरी डेली पे, 2 डे पे और वीकली पे किस तरह से मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यही इस वीडियो मुझे बताना था, क्योंकि वो लास्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा इसमें सेपरेटली आपको बता दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, अगर आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।